जावेद साहब ने एक तरह का शिकवा किया। उन्होंने कहा जी कि बात यह है कि हम जो इंडिया के मुसलमान हैं, हम सफर करते हैं, बहुत सी चीजें जो इस वजह से होती हैं कि वहां से दहशत गर्दी होती है। कर रहा है तेरी, बजा रहा है तेरी। ओ माय गॉड, तालियां नहीं बजाओ, वो तुम्हारी बजा रहा है। ये हालत है इस कौम की। पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और आप उनको रोकें, बजाय उनको रोकने के आप अपने मीडिया को वहां पे कवरेज पे पाबंदी आयद कर देते हैं कि भाई कवर नहीं करो। ये थे जावेद अख्तर साहब जो कि पाकिस्तान के अंदर आके लाहौर में बैठ के हम ही को आईना दिखा रहे थे। मेरे ख्याल में ये हाफिज सईद साहब के बारे में ऐसी जो स्टेटमेंट देता है, आई थिंक कि वो मेरे मुल्क का वो दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है, हाफिज सईद साहब इज़ अ ग्रेट पर्सन। कि जब होता है अटैक तो एंड पे वो डिक्लेयर करते हैं कि वो मुसलमान थे जिन्होंने अटैक किया था और वो पाकिस्तानी थे, तो वो तो यहाँ से आपकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तानी अदाकार, अभिनेता या पत्रकार या फिर आम आवाम सब के सब बौखलाए हुए हैं। पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान की बेइज्जती की कहानी न्यूज़ द्वारा सुनने को मिल रही हैं। वहीं पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा भी आया जब मेन स्ट्रीम मीडिया को इस बात को न कवर करने की हिदायत दी गई। हुआ कुछ ऐसा कि मशहूर भारतीय गीतकार और शायर जावेद अख्तर फैज़ समारोह में हिस्सा लेने लाहौर पहुंचे थे। जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने उनसे कहा कि यह संदेश भारतीयों को दे कि पाकिस्तान प्यार करने वाला देश है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जो फ़िज़ा गर्म है उसे कम होना चाहिए। हम बम्बईया लोग हैं, हमने देखा है कि हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। वो लोग नॉर्वे और इजिप्ट से तो नहीं आए, बल्कि आपके ही मुल्क में आज खुलेआम घूम रहे हैं। यह शिकायत हर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान के कलाकारों को गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन लता मंगेशकर जी का एक भी शो आपने नहीं कराया। यह सारी बातें जब हो रही थी तो पाकिस्तानी ऑडियंस तालियां बजा रही थी, लेकिन देर से ही सही, जब उन्हें बात समझ आई तो अचानक से तालियां गालियां में बदल गईं और फिर उस बात के लिए जावेद अख्तर को टारगेट किया जाने लगा, जो बात बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड सच है। जावेद अख्तर जो कि बहुत बड़े कह लें कि म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, अच्छे गाने भी लिखते हैं। पाकिस्तान ने उनको इनवाइट किया था, लेकिन अपनी स्पीच के अंदर पाकिस्तान को बुरा कह के चले गए हैं। वो उन्होंने कहा कि जो ताज होटल पर मुंबई पे हमले हुए थे वो पाकिस्तान नहीं करवाए थे और पाकिस्तान में टेररिस्ट खुले घूम रहे हैं। तो ये बयान उन्होंने ठीक दिया है। देखिए जी, ये तो पाकिस्तानियों को अब सोचना पड़ेगा कि जब आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा तो आप क्यों इस तरह इनवाइट कर रहे हैं। आप ये देखते हैं कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर या तो कोई कम्प्लेक्स है, नो डाउट हम लोग पीछे हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी पीछे है, हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री भी, ठीक है, लेकिन बॉलीवुड को या इंडिया को हम शुरू से उसी तरह से हम उनके वर्शिप करते आए हैं जिस तरह वो सब कॉन्टिनेंट में हम कर रहे थे ना, अभी तक उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सके। तो उन्होंने जो किया है वो उन्होंने गलत किया, और सिर्फ वो यहाँ पे ये नहीं करके गए, इंडिया की पूरी एक मूवी बनी हुई है ताजमहल के ऊपर, कि उसमें जो उन्होंने सारा बताया हुआ है कि जब होता है अटैक तो एंड पे वो डिक्लेयर करते हैं कि वो मुसलमान थे जिन्होंने अटैक किया था और वो पाकिस्तानी थे, तो वो तो यहाँ से आपकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना ये चलती आ रही हैं, तो ये उनकी फिल्में शुरू से इस तरह की बन रही हैं, उनके लोगों की ये मेंटालिटी है, तो ये फिल्में बन रही हैं ना। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हम कहते हैं कि चले ताल्लुकात थोड़े से बेहतर हों पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, लेकिन इंडिया कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है कि जिसकी वजह से फिर से वही चीज़ें जो 75 सालों पहले चल रही थी फिर से वो स्टार्ट हो जाती है। देखिए जी, 99 में वाजपेयी आए थे मुज़ाकरात करने के लिए कश्मीर के ऊपर, लेकिन तब कुछ हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स थे, हमारे लोगों ने नहीं होने दिए, वो लोग वहाँ से भी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं हो सकती यार। क्यों ये नेगोशिएट करना तो बनता है। पाकिस्तान पीस का क्या बढ़ाया, अभिनंदन को आपने वापस भेजा, ठीक है, अब वो यहाँ पे हमला करने आए थे, यहाँ पे वो गिर गए, अगर वो उनका रह गया तो उनको आपने वापस भेजा, और क्या करें आप बता दें, कुछ कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग इस चीज़ को मानते नहीं है ना, वो तो फिर भी इतनी प्राउडली उसका स्वागत कर रहे थे, कह रहे थे कि चले पाकिस्तान से वापस आया ये सारा कुछ, हालांकि हमने दोस्ती का वहाँ पे भी हाथ बढ़ा, हर टाइम हम ही क्यों हाथ बढ़ाएं। वो ना शर्मिंदा हो रहे थे। अभी 22 फरवरी 27 फरवरी को वाकया हुआ था, तो वो आने वाला है, तो टी वॉज फैंटास्टिक और वो ऐसी रहेगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो वो पीठ में छुरा घूम के हमारे चले गए, बल्कि बगल में छुरा लेके यहाँ पर घूमते रहे, फिरते रहे, और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के उन्होंने किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं किया, और झूठे इल्ज़ाम लगा के किसी बात में कोई सच्चाई हो तो फिर भी है। और ऐसी ना अहल इंसामिया फेस्टिवल की जिनको ये तक ख्याल नहीं है कि वो आपके पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और आप उनको रोकें, बजाय उनको रोकने के आप अपने मीडिया को वहाँ पे कवरेज पे पाबंदी आयद कर देते हैं कि भाई कवर नहीं करो। वो तो एक छोटा सा क्लिप जो है वो वायरल हो गया, और उसके बाद ये सारी सिचुएशन आ गई सामने कि वो क्या कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि वो जो हमले हुए वो पाकिस्तान में वो घूमते फिर रहे हैं फलां ढमका, तो जो आपके लोग हमला करने पाकिस्तान में आते हैं वो जाके आज़ाद जिनको हमने वापस भी भेजा है, जो आज़ाद फिरते हैं, जो यहाँ पर मारने धारने आते हैं, जो दहशतगर्दी आप लोग फैलाते हैं, आप लोग हमारे खिलाफ, भाई सीधी बात है, आप हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते हैं।
सीधी बात है, आप मूवीज बनाते हो, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हो, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और एजेंडा नहीं है आपके पास, कोई बात करने को आपके पास नहीं है। आप हमारे पता है कि जो इंडियन एक्टर है कंगना रनावत, वो उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रही है कि बड़ी घर में घुसकर मार के आए हैं। तो कंगना साहब खुद क्या है, वहां पर बैठी है, कोई उनको सुनता नहीं है, किसी फिल्म में कोई काम देता नहीं है, कोई इज्जत उनकी है नहीं, और यहाँ पर आके वो पाकिस्तान को बता रही है कि वाह वाह बड़ा अच्छा काम किया। जब हमने दो चपेड़े लगाई थी अभिनंदन को, तब तो कुछ नहीं कहा कि वाह वाह पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया, हमारा बंदा पकड़ लिया, उसको मारा, उसकी बेइज्जती की। तो ऐसे हमने मारा नहीं था, हमने बड़ी इज्जत के साथ चाय पिलाकर वापस भेज दिया था। चाय तो हमने पिलाई थी, लेकिन हमारे कुछ जो बुजुर्ग थे, जब नारा लगा था वो आपने देखा तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान है, और 2-4 चपेड़े लगाई थी। मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा चपेड़े मार के भेजना चाहिए था, इज्जत से भेजना ही नहीं चाहिए था। ऐसे लोगों को इज्जत रास ही नहीं आती है। हम लोग लिहाज में मारे जाते हैं ना, हम लोग मेहमान नवाज कौम है, हम लोग ऐसे लोग हैं कि मतलब किसी पे जाके, किसी के घर में जाके गलत बात नहीं करते हैं, उनको दुख नहीं पहुंचाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी का कोई पास ही नहीं है, जिन्हें अपनी वाह करवानी होती है सोशल मीडिया पे, सोसाइटी में जाके, वहां पर कोई अवार्ड मिल जाएगा, जैसे अभिनंदन को मिला था, चित्तर खा के वो चला गया और आप लोग उसको जाके अवार्ड दे रहे हो। मतलब ऐसे वो लोग हैं कि उनका काम सिर्फ एक है, पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान ऐसा है। भाई हमारे पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं है, और इंडिया फिर जैसा है वो सारी दुनिया को पता है। और हम जो पाकिस्तानी हैं, हम बहुत बड़े वो हैं, वो भी मैं कहना नहीं चाहता। अब मैं आपके सामने वो पाकिस्तानी रखने जा रहा हूं जिन्होंने जावेद अख्तर साहब के सामने ये साबित किया कि वो है। कहने का मकसद है वे कि एक बंदा बाहरों आया छितर लैके नाल आया, भिजिया छितर, भिगो के सानू उन्हें मारिया, उन्हें साड़ी लितरॉल की थी, असी खुले बावां नाल लितरॉल कराई, ऐसे कि इत्थे भी मार, इत्थे भी 2-4 सानू ला के जा, मज़ा नहीं आया। असी कुटैस पवा के फिर असी क्या तू जा, असी उन्हें पुलां शुलां दे हार पाए, असी क्या तू जा, हुण साड़ी बड़ी बिस्ती हो गई, असी रज गए, नहीं सानू इस बिस्ती अगले साल दोबारा करावांगे। तो फिर आई, फिर साड़ी बिस्ती करी, फिर असी सानू बड़ा मज़ा आएगा। हुआ क्या, जावेद अख्तर साहब आते हैं पाकिस्तान फैज़ फेस्टिवल में आते हैं, हमने बड़ी उनको इज्जत दी, बड़ा मान दिया, हमेशा देते हैं। इंडियन वैसे भी कोई आ जाए तो हम वैसे ही पागल हो जाते हैं। खैर, वो जनाब फैज़ साहब ने आके कहा कि जी मुंबई के हमले जो हुए थे ना, उसके करने वाले आपके यहाँ खुले घूम रहे होते हैं, पर आप लोग कुछ नहीं करते। क्लैपिंग, ओ माय गॉड, जावेद साहब, सच पर्ल्स ऑफ विजडम, तालियां बजा रहे हैं आगे बैठ के। फिर उन्होंने कहा कि देखें, हमने तो नुसरत साहब को या और किसको, बाकी जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, राहत को और इनको हमने बुलाया, हमने इनके कॉन्सर्ट्स करवाए, आपने तो लता जी का कभी कोई कॉन्सर्ट नहीं कराया। ओह माय गॉड, सच पर्ल्स ऑफ विजडम बाय क्या नाम है, जावेद अख्तर साहब। ओह माय गॉड, उफ, आई एम माइंड ब्लोन। अबे बेइज्जती कर रहा है तेरी, बजा रहा है तेरी। ओह माय गॉड, तालियां नहीं बजाओ, वो तुम्हारी बजा रहा है। ये हालत है इस कौम की, ये एक इंतहाई बर्गर तबका लाहौर का, वो तुम्हारी ड्रम बजा रहा है बीट पे, वो भी उसका मजा इंडिया में बैठ के लोगों ने लिया है। जावेद अख्तर, उस दिन जावेद अख्तर पॉइंट नहीं था, उस दिन जावेद अख्तर म्यूजिशियन बना हुआ था, और तुम थे उसके ड्रम, तुम थे उसकी ढोलक, वो तुम्हें बजा रहा था, और उसकी जो बीट थी ना, उस पर ठुमका इंडिया वाले लगा रहे थे, मजा उनको आ रहा था, तुम्हारी बज रही थी।